थैंक यू सो मच। मेरे से पहले जो भी स्पीकर्स रहे, छत्तीसगढ़ से सर, उससे पहले महाराष्ट्र से मैडम जो जिन्होंने तेजस्वी ने कला स्वामी मैम जो वहाँ से जो मैडम रहे उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरा का मैं खास करके आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, 24 राज्यों में फैला हुआ ये एक प्लेटफॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में कदम संस्था है, जिसका सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव दलित मीडिया नाम है, वो चलाता है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द कंट्री हम लोग काम करते हैं, पैन इंडिया हमारा काम है। 1995 रजिस्टर्ड ये संस्था है, 1995 से ये संस्था काम कर रही है और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सभी सामाजिक घटकों का जो कि सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए ये मूलतः काम करती है। मैं माफी चाहूंगा कि इस समय मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन फिर भी मैं अपने जो प्रेजेंटेशन है वो कोशिश करूंगा। लैपटॉप तो नहीं चल रहा है अभी इस समय, मैं अपने मोबाइल के थ्रू कुछ अपने कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने संस्था के कामों के बारे में बताऊं, मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2000 में बना था, इसने ये तकरीबन 2400 अलग अलग छोटी छोटी संस्थाओं का समूह है, जिन जो ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर के हम लोग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग पैन इंडिया, एक जो हमारा हेडक्वार्टर है कदम, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पार्टनर्स अभी तक जो रहे हैं यूएन, यूनाइटेड नेशंस के, यूएन, यूनेस्को रहा है। उसके अलावा हम लोग टीसीएस, सीएसआर के तहत अगर बात करें तो हम लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, बीएसईएस, सीआईआई, इनके साथ अभी इस समय हमारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। मूलतः अभी इस समय जैसे कि अभी इस कार्यक्रम का विषय था कि इस पैंडेमिक के दौरान किस प्रकार से एनजीओज ने काम किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि नेकडोर जो संस्थान है वो हमेशा से डिजिटल लिटरेसी में अग्रणी भूमिका निभाता रहा, और साल 2016 में हम लोगों ने सरकार तथा सीएसआर के साथ मिलकर के इस बात को बहुत जोरदार तरीके से उठाया था कि जिस प्रकार से देश में डिजिटल करेंसी और डिजिटल मीडियम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया बनाने का एक ख्वाब देखा जा रहा है, लेकिन उसी समय अगर आप स्टैटिस्टिक्स आंकड़े देखें तो आप पाएंगे कि दलित और आदिवासी सबसे पिछड़े हुए हैं और उनके पास में इनके साधन नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम इसी के साथ डिजाइन किया था, जो कि इस समय 9 राज्यों में चल रहा है, जिनके नाम है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इन सभी राज्यों में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका नाम है ब्रिज आईटी। आईटी के साथ हम लोगों को जोड़ना, ऐसा ही कार्यक्रम का मूल स्वरूप। जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारा जो संस्थान है उसने ब्रिज आईटी नाम से हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो कि 9 राज्यों में इस समय है। तकरीबन 350 एंटरप्रेन्योर्स को हम तैयार कर चुके हैं, जो कि अलग अलग सेवाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पैंडेमिक का जब शुरुआत हुआ मार्च में, उस समय हम लोग नए साल और नए साल के जो नए काम हमारे होते हैं उनको शुरू कर रहे थे, और जो हमारा नेक्स्ट फेज था, फेज 5 ऑफ ब्रिज आईटी प्रोग्राम, को हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स है वो सभी चल रहे थे, जिनमें से महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स के नाम मैं आपको बताऊं और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में बताऊंगा। हमारा दिल्ली के अंदर में 100 महिलाओं को हम लोग ट्रेन करते हैं, और साथ ही साथ उनको हम लोग सक्षम बनाते हैं। और हम लोग टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप जानते हैं, वो दिल्ली में पावर सप्लाई का काम करता है, उनके साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट का नाम हमने आभा रखा है। इस आभा प्रोजेक्ट के तहत 100 महिलाओं को हम सक्षम बनाते हैं और उनको एक ऑनरेरियम भी दिया जाता है। साथ ही साथ वो कम्युनिटी में सोशल अवेयरनेस का काम करते हैं।
इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो BSES पावर के साथ है। BSES जैसे कि आप जानते हैं वो भी एक पावर कंपनी है, उसके साथ भी हमारे पास 78 महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा अभी इस समय जो चल रहा है इसके अलावा ब्रिज IT के अलावा, उसका नाम है फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि CII चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का एक प्रोग्राम है, जो कि इस समय 5 लोकेशन जिनमें रांची, भरतपुर, हजारीबाग, छतरपुर और रायबरेली आते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग और भी कई प्रोजेक्ट्स जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे ही ये कोरोना 24 को लॉकडाउन जैसे ही लगा, तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जानते ही हैं कि ब्रेक लग गया था और हम लोगों को नए मेथड चूज करने पड़े। और चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग नेकडोर जो है वो अग्रणी संस्थान रहा है डिजिटल लिटरेसी के मामले में, तो हम लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन हमारे जो स्टाफ था उसको ट्रेन करने के लिए हमें काम करना पड़ा। तो सबसे पहला जो इस पूरे कार्यक्रम के इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान नेकडोर की ओर से हम लोगों ने कैंपेन चलाया जिसका नाम था डिफीट कोरोना कैंपेन। इस कैंपेन के तहत हम लोगों ने अलग अलग चीजों के पे काम किया। सबसे पहला तो क्या था जिसका नाम डिजिटल फाइनेंस रखा था। डिजिटल फाइनेंस के तहत हम लोगों ने, आप सभी जानते हैं कि आप सभी और हम सभी घर में उस समय बिजी हो गए थे, घर में कैद हो गए थे, और लेकिन हमारे जो मजदूर वर्ग है, जो हमारा लेबर वर्ग है, वो रास्ते में जगह जगह फंसा हुआ था। उसको अपने घर में पैसा भेजने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और उसको कर नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए हम लोगों ने डोर स्टेप पे डिजिटल फाइनेंस की स्कीम से हम लोगों ने पैसा पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा दूसरा जो कैंपेन, इसके तहत हम लोगों के हाईलाइट बता दूं, 16 स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उसका हम लोगों ने बेनिफिट लोगों तक पहुंचाया। तकरीबन 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो हम लोगों के जो हमारा नेटवर्क है उसने किया। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो जितने भी दिल्ली में काम कर रहे हैं भाई हैं, और जो हमारी जीपीज हैं, इनके द्वारा हम लोगों ने तकरीबन 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन लोगों के पैसे अपने घरों तक पहुंचाया है। तकरीबन 8,000 लोगों को केवल 33 दिनों के अंदर ही, लॉकडाउन के जो पहला लॉकडाउन था 33 दिनों के अंदर ही हमने तकरीबन 8,000 लोगों की मदद की। इसके बाद जो दूसरा है वो बैंक एट डोर स्टेप। जैसे कि मैंने कहा, हम लोगों ने फाइनेंस की तो सुविधा दी ही थी, सरकारी स्कीमों का लाभ तो पहुंचाया ही पहुंचाया, लेकिन साथ ही साथ बैंक एट डोर स्टेप, चूंकि आप जानते हैं कि बैंकों में लॉकडाउन के दौरान काम हो नहीं पा रहे थे, लोग जा नहीं पा रहे थे, तो लोगों जो बैंक्स ने सरकार ने जो पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में डाला था, 500 रुपीज जनधन अकाउंट में, आप जानते हैं उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी। और बैंक्स के साथ हम लोगों ने टाइप्स किया ई मित्र कियोस्क के तहत, और हम लोगों ने लोगों के घरों में जाकर के उनके कार्ड्स को स्वाइप करके हम लोगों ने उनको पैसा पहुंचाया। इसके अलावा हम इस कार्यक्रम के तहत तकरीबन 11 बैंकिंग सर्विसेज जो हैं जिनमें कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पेंशन, जनधन योजना, फार्मर रिलेटेड स्कीम्स जो हैं उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। तकरीबन 15,000 लोगों को इसमें हम लोगों ने केवल 33 दिनों के अंदर में हम लोगों ने काम किया। 2 करोड़ की इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन जो था वो नेकडो टीम के द्वारा किया गया था। इस दौरान रेस्क्यूइंग द नीडी, इस कैंपेन के तहत आप सभी जानते हैं कि कोरोना के दौरान अस्पतालों में कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा रेड अलर्ट था, हाई अलर्ट पे थे, और इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में नॉर्मल केसेस या एक्सीडेंट केसेस या और बाकी किसी केसेस के तहत लोगों को एम्बुलेंस मिलना बहुत दूभर हो रहा था, दिल्ली जैसे शहर में भी। वहां पर भी हम लोगों ने रेस्क्यूइंग द नीडी के तहत बाइक पे हो या गाड़ी की पे करके अपना उन लोगों को हमने अस्पताल पहुंचाया है और उनकी अस्पताल की सेवा शुश्रूषा की। तकरीबन 100 लोगों को हम लोगों ने 33 दिनों के अंदर में स्कूल यहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया है। तकरीबन 10 तरह के जो अलग अलग हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज थी वो हम लोगों ने कम्युनिटी और डोर स्टेप लेवल तक भी हमारी टीम से पहुंचाई। चौथा कैंपेन जो था, जैसे कि आप बाकी लोगों ने भी, हमने देखा कि सभी लोग जो हैं उन लोगों को राशन और की सुविधा का बहुत जरूरी था। तो नेकडोर ने PCS के साथ मिलकर के और अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर के जो राशन है वो पहुंचाया है
जो लोग अभी भी इस समय भी हमारा जो कैंपेन है दिल्ली में चल रहा है, जिसमें जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जो पुअर फैमिली से आते हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, हम उन लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जो नीडी फैमिलीज थी उनको हम लोगों ने राशन पहुंचाया। साथ ही साथ जो राशन के फॉर्म्स थे, आप सभी जानते हैं कि कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बने थे और दिल्ली सरकार के द्वारा 2 महीने के लिए राशन जो है वो दिया गया था। तो लेकिन उनको राशन की सुविधा किस प्रकार से दी जाए, इसके लिए कार्ड्स बनते थे ऑनलाइन, हम लोगों ने वो भी उन लोगों के बना करके दिए हैं। इस कार्यक्रम के तहत तकरीबन हम लोगों ने 300 परिवारों को केवल 33 दिनों के अंदर में सुविधा प्रोवाइड की है। हम लोगों ने 1000 लोगों को, 1000 फैमिलीज को अभी तक राशन हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तकरीबन 10 लाख रुपए का राशन हम लोगों ने 30 दिनों में बांटा था और अभी इस समय 1000 परिवारों को तकरीबन 20 लाख रुपए का राशन हम लोग अभी दोबारा बांट चुके हैं। और साथ ही साथ 2000 को फूड पैकेट्स भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, घर पे पहुंचाए हैं। इसके अलावा हमारी टीम ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग काम करते हैं, वहां पर मास्क अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों ने सरकारी स्कीमों के साथ टाइप किया, पंचायत के साथ टाइप किया और हम लोगों ने मास्क भी प्रोड्यूस किए हैं। इसके तहत हम लोगों ने तकरीबन 1000 फैमिलीज को मास्क प्रोवाइड किया है इस कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम मैं मानता हूँ इस डिजिटल युग में होना चाहिए, वो है कि इंफॉर्मेशन का जमाना है और सूचना क्रांति युग में हम जी रहे हैं। और सूचना क्रांति में यदि आप देखें तो सूचनाओं के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास जाती है। तो इसीलिए दिल्ली हेडक्वार्टर में एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया था। ये कार्यक्रम मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक और एक इंटरनेशनल संस्था है उसके साथ मिलकर के हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। फेसबुक हमारे एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे फेसबुक हमें जानता है और फेसबुक के साथ में हम लोगों ने मिलकर के जनवरी से ही काम करना शुरू किया है, जिसमें काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जहां पर भी यदि कोई भी घटना होती है, घटित होती है, लेकिन यदि वो सही नहीं है और वो फेसबुक के ऊपर आ चुकी है, तो हमारी जो टीम है उसके ऊपर एक्शन लेती है और फेसबुक को उसके लिए नोटिफाई करती है और वो मिस इन्फॉर्मेशन उसको बंद किया जाता है। साथ ही साथ लोगों तक सही तरीके से सूचना पहुंचे, इसके लिए व्हाट्सएप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप नेटवर्क है उसके अंदर में हमारे पास में 2 लाख फैमिलीज का नेटवर्क अभी हम लोग बना चुके हैं और 2 लाख फैमिलीज की तक हमारी डायरेक्ट आउटरीच है। इसके तहत में आपको बता दूं कि तो मैं आपको स्पेसिफिकली दोबारा बता दूं हम लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर, नालंदा, रायबरेली, जालौन, झांसी, लखनऊ, दतिया, छतरपुर, 24 परगना, धौलपुर, भरतपुर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। इसके आगे इस समय जो हम लोगों को लगता है कि इस समय बहुत ही जरूरी है, काम किया जाना चाहिए, वो है कि सूचना तंत्र के युग में और भी अधिक से अधिक कम्युनिटीज को सेंसिटाइज किया जाने की जरूरत है। इसीलिए भी इस समय दिल्ली में और कई जगह पर हम लोगों ने डॉक्टर्स के साथ सहयोग से हम लोग कोरोना अवेयरनेस का कैंपेन भी चला रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मैंने ग्रुप पे शेयर की है अभी आप सभी के साथ में, हम लोगों ने किस प्रकार से काम किया है। जो रिपोर्ट शेयर की वो केवल 33 दिनों की रिपोर्ट थी, उसके अलावा जो मैंने आप सभी को काम बताया वो भी जारी है। इसरा ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग इस प्रकार से आप सभी के साथ अपने काम को साझा कर सके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथि जिन्होंने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना और मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम सभी लोग इसी तरह से कनेक्ट होकर के काम करेंगे और नेक्डोर की ओर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमसे जुड़ना चाहें तो उसकी डिटेल्स भी मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर भी हम लोग आपसे मिलना चाहेंगे। धन्यवाद।